आजकल सोशल मीडिया पर एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो रहा है, हैशटैग फैशन रेवोल्यूशन। क्या है ये फैशन रेवोल्यूशन? फैशन रेवोल्यूशन एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल मूवमेंट है जो फैशन इंडस्ट्री की पॉलिसी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर और सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। इसकी शुरुआत ढाका, बांग्लादेश के राना प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद हुई। इस गारमेंट फैक्ट्री में 8 फ्लोर्स थे, जहां कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का प्रोडक्शन होता था। 24 अप्रैल 2013 ये सालों पुरानी खंडर हो रखी बिल्डिंग गिर गई और साथ ले गई कई मासूम गरीब कारीगरों की जान। इस बिल्डिंग के ओनर को बहुत बार इसकी कंडीशन के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इस इंसिडेंट में अराउंड 1100 वर्कर्स की जान गई और 2500 से ज्यादा लोगों को एक्सट्रीम इंजरीज हुई। बहुत लोगों का मानना है कि ये नंबर गलत है। इससे ज्यादा वर्कर्स वहां काम करते थे और अभी भी उनकी फोटोज मिसिंग सेक्शन में लगी हुई हैं। ये वर्ल्ड में आज तक का सबसे बड़ा फैशन रिलेटेड डिजास्टर है, जिसने वर्ल्ड के सभी फैशन एक्टिविस्ट की आंखें खोल उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और जन्म हुआ फैशन रेवोल्यूशन का। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना या मेड इन बांग्लादेश लिखे हुए गारमेंट टैग में छुपे हुए मतलब को फाइनली सबने समझ लिया और तब पता चला कि क्यों ये वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स अपना प्रोडक्शन एशिया में करवाते रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ चीप लेबर आसानी से मिल जाता है। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि इस अवेयरनेस के लिए हमें राना प्लाजा जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन का वेट करना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद ही लोगों को ये कंसर्न हुआ कि जो फैंसी ब्रांड्स के कपड़े वो फ्लॉन्ट करते हैं, उनको बनाने वाले लोग बहुत अनप्लेजेंट कंडीशंस, अंडरपेड वेजेस और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। ऐसे बहुत सर्वे हैं जो बताते हैं कि एशिया के वर्कर्स की एनुअल इनकम यूके या यूएस के वर्कर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इसलिए फैशन रेवोल्यूशन टीम ने कई कंट्रीज की फैशन इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप्स किए और इस फैशन एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है फेयर वेजेस, यानी वर्कर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स को उनकी सर्विसेज के लिए अप्रोप्रिएट सैलरी देना। साथ ही इन वर्कर्स का वर्क एनवायरनमेंट क्लीन, हेल्दी और एक्सप्लॉयटेशन फ्री हो, ये इंश्योर करना। इस इनिशिएटिव को बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनाया और इसे प्रमोट भी किया। अपनी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को #Who made my clothes या #I made your clothes जैसे ट्रेंडिंग कैप्शंस यूज करते हुए इंट्रोड्यूस किया, जिससे कस्टमर्स जान पाएं कि उनके कपड़े बनाने वाले कारीगर कौन हैं। फैशन सही मायने में तभी वर्थ है जब उसको बनाने की प्रोसेस, यानी फैब्रिक टू कंज्यूमर तक का हर स्टेप ट्रांसपेरेंट हो, क्रुएल्टी फ्री हो। अगर आपके थ्रू खरीदा हुआ फैंसी लो कॉस्ट गारमेंट किसी और के लिए महंगा पड़े, तो ऐसे ग्लैमर, ऐसे फैशन स्टेटमेंट का क्या मतलब? एथिकल फैशन को अपनाएं, ऑर्गेनिक या इको फ्रेंडली तरीके से बनाए गए कपड़े खरीदें और हमेशा ये क्वेश्चन करें कि आपकी जगह इस कपड़े की सही कीमत किसी और ने तो नहीं चुकाई। अच्छा पहने, सच्चा पहने।